दोस्तों, इस दुनिया के चाहे कोई भी माता पिता हों, चाहे वो गरीब हों या फिर अमीर हों, अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। पर वही बच्चे जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो अपने माँ बाप को दरकिनार करके अपना फैसला खुद ही कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके साथ साथ और भी ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो सकती हैं, हो जाती हैं। दरअसल आज की कहानी में भी एक लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है बात का, आखिरकार 1 साल के बाद उस लड़की की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में पाई जाती है। पुलिस बरामद करती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह होती है कि पुलिस जब उस लड़की की डेड बॉडी को बरामद करती है तो उस वक्त वो लड़की 7 महीने की गर्भवती थी। तो वाकई दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत अजीब कहानी है। इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आप पूरा सुने बिना ना जाइएगा। और आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर की। और सहारनपुर शहर का एक थाना पड़ता है ननौता, और इसी ननौता का एक गांव आता है भासी रायपुर। मैं बात कर रहा हूँ 20 मई 2025 की सुबह सुबह का वक्त था। इसी भावसी रायपुर के कुछ आदमी जब अपने काम के सिलसिले से खेत में जाते हैं तो देखते हैं कि गन्ने के खेत में एक सफ़ेद बोरी पड़ी हुई है, जिसमें से काफ़ी बदबू आ रही थी। वो लोग जब उस बोरी के पास जाते हैं तो देखकर उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए गांव में इस बात की जानकारी देते हैं। वो धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक इंसान 112 नंबर पर कॉल करता है और इस बात की जानकारी वो फ़ौरन पुलिस को देता है। अब इधर दोस्तों, पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस भी फ़ौरन ही अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर घटना का मुआयना करने के लिए पहुंच जाती है। गांव वालों के सामने ही उस बोरी को ओपन करती है, और पुलिस जब उस बोरी को ओपन करती है तो आखिरकार उस बोरी के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास थी। लेकिन पुलिस जैसे ही उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है और गांव के लोग जब उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं, तब देखने के बाद उसकी पहचान कर लेते हैं और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, इस लड़की का नाम अनीता है, जो हमारे ही गांव की रहने वाली है, और ये विशाल कुमार की पत्नी है। अब डेड बॉडी की शिनाख्त तो हो जाती है। उसके बाद से पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और फिर इस पूरी वारदात के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस जब विशाल के घर पे जाती है, तब मालूम चलता है कि विशाल के पूरे परिवार वाले घर को छोड़ के फरार हो चुके थे। दरअसल उस वक्त विशाल के घर पे सिर्फ उसकी एक छोटी बहन थी। पुलिस जब विशाल की छोटी बहन से उसकी भाभी की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, तो पहले तो विशाल की बहन इधर उधर पुलिस को घुमाने की कोशिश करती है, 10 तरह की वो बातें बनाती है। लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार विशाल की बहन मजबूर होकर सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरी भाभी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मेरे परिवार वालों ने ही की है। लेकिन विशाल की बहन जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है, पुलिस को सुनाती है, तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। विशाल, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी, और दरअसल विशाल करीब 1 साल पहले एक शादी समारोह में जाता है, और उसी शादी में विशाल की मुलाकात अनीता से होती है। और उस वक्त अनीता की उम्र 21 साल के आसपास थी, और अनीता मुजफ्फरनगर के केलहना गांव की रहने वाली थी। विशाल जब शादी समारोह में पहली बार अनीता को देखता है तो पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लेता है, और फिर उसी शादी समारोह में विशाल और अनीता के बीच में दोस्ती हो जाती है, और अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ ये दोनों शेयर कर लेते हैं। अब इसके बाद से ही जब दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं
तो फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए ये एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार विशाल और अनीता के बीच में प्यार हो जाता है। और प्यार का जब सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से जब भी दोनों को मौका मिलता है ये एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, मिलते भी हैं। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है इस बात की जानकारी दोनों के परिवार वालों को भी मालूम चल जाती है। अब लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वक्त के गुजरने के साथ साथ विशाल और अनीता दोनों एक दूसरे को इतना काफ़ी चाहने लगे हैं कि आखिरकार शादी तक करने का ये फैसला कर लेते हैं। लेकिन दोनों के परिवार वाले ही इस शादी के ख़िलाफ़ थे, न लड़की के चाहते थे न लड़के के चाहते थे। पर शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि विशाल और अनीता चाह करके भी एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे थे, रह नहीं पा रहे थे। दोनों के परिवार वाले शादी के ख़िलाफ़ तो होते हैं, लेकिन बावजूद इसके करीब 1 साल पहले विशाल अनीता को लेकर घर से भाग जाता है और बाहर जाकर के दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर पति पत्नी के जैसे ये जो हैं एक किराए का कमरा लेते हैं पति पत्नी। जब कुछ महीने का वक्त गुजरता है आखिरकार अनीता गर्भवती हो जाती है और जैसे ही 7 महीने का समय गुजरता है उसके बाद से जब अनीता और विशाल को ये लगने लगता है अब दोनों के परिवार वाले चाह करके भी इनके खिलाफ नहीं हो पाएंगे, इसलिए करीब 7 महीने पहले विशाल अनीता को उसके घर भेज देता है और ख़ुद अपने घर आ जाता है। लेकिन घर पे आने के बाद विशाल जब अपने परिवार वालों से अपनी पत्नी अनीता को घर लाने के लिए कहता है तो विशाल के परिवार वाले इसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और विशाल के परिवार वाले कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि तुम अनीता को इस घर में लेकर आओ, क्योंकि उसकी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो चुकी है पहले ही। विशाल अपने परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि अब मैं चाह के भी अनीता को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अनीता 7 महीने की गर्भवती है। हालांकि विशाल अपनी सारी प्रॉब्लम अपने परिवार वालों के सामने रखता है, लेकिन इसके बावजूद भी विशाल के परिवार वाले उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पर फिर भी विशाल अपने परिवार वालों को समझाते हुए कहता है कि इस वक्त अनीता को मेरी सख्त ज़रूरत है। और यही बात बोल के 18 मई 2025 को अनीता को लेकर अपने घर पे आ जाता है। हालांकि जब अपने घर पर लेकर वो आता है तो अनीता को देख के विशाल के परिवार वालों की तन बदन में आग लग जाती है, उनका गुस्सा भड़क जाता है, लेकिन चाह के भी उसे घर से वो निकाल नहीं पाते हैं। जब एक दिन का वक्त गुजरता है आखिरकार 19 मई 2025 को विशाल काम के सिलसिले से बाहर चला जाता है। लेकिन विशाल जैसे ही बाहर जाता है तब 19 मई 2025 को ही विशाल के परिवार वाले घर के अंदर ही अनीता की हत्या कर देते हैं। हालांकि जब अनीता की हत्या करते हैं उन्हें ये भी मालूम था कि अनीता 7 महीने की गर्भवती है, बल्कि उसके पेट में हमारा आने वाला वंश पल रहा है। उसके बावजूद भी इनको कोई ख्याल नहीं आता, थोड़ी सी भी ये रहम दिली नहीं दिखाते। अनीता की जब ये हत्या करते हैं उसके बाद से अनीता की डेड बॉडी को एक सफ़ेद कलर की बोरी में वो पैक करने के बाद अपने घर से ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक गन्ने के खेत में लेकर जाते हैं और वहाँ पर डंप कर देते हैं। और उसके बाद से सबके सब अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। वाकई में विशाल की बहन जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुनाती है उसके बाद से पुलिस अब विशाल के पूरे परिवार को ढूंढना शुरू कर देती है। पर सबसे बड़ी बात ये कि सारे परिवार न जाने कहाँ जाकर के छुपा हुआ था और पुलिस अभी तक इन तक पहुँच नहीं पाई थी। हालांकि पुलिस जब इस बात की जानकारी अनीता के परिवार वालों को देती है तो अनीता का चचेरा भाई अंकुर भी पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरी बहन की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि विशाल के परिवार वालों ने ही की है, क्योंकि विशाल के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि विशाल अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर आए। पुलिस तहरीर तो ले लेती है लेकिन अनीता के परिवार से कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में नहीं आता है। पुलिस का कहना था कि जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी उसके बाद से हम अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सबके सामने लेकर आएंगे।
अब देखने वाली बात थी कि आखिरकार पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है और कब उन्हें पकड़ने के बाद सलाखों तक पहुंचाती है। हालांकि पुलिस की मेहनत रंग लेकर आई, काफ़ी टाइम के बाद ये लोग पकड़े भी गए और इन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज़ में सभी का नाम मैं ले सकूं। तब तक आप अपना जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।